वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हर बार की तरह आज एक नई सूचना के साथ यहाँ मैं उपस्थित हूँ आपके साथ, और उस सूचना को आपके साथ में साझा करूंगा। तो जैसा कि आज का जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो है कि जो छात्र डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं पिछले साल के या फिर उससे पहले के, तो उन छात्रों को यदि मान लीजिए अप्रेंटिसशिप करना हो तो वो उनके लिए एक एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक, जिसको भेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत नगर पोस्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये केवल डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन 2021-22, ठीक है। तो ये जो डेट निकली यहाँ पे 23, ठीक है, 23/10/2021, यानी 23 तारीख को इस जो एडवर्टीजमेंट है उसको निकाला गया है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और कितने कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं और किन किन ब्रांचों को यहाँ पे अवसर मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने के लिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अ लीडिंग नवरत्न पब्लिक सेक्टर enterprises under the Ministry of Defence. Its Ghaziabad unit proposed to engage 80 diploma apprenticeship under the Apprenticeship Act 1961 for a period of 1 year apprenticeship training in the following diploma branches, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो डिप्लोमा स्टूडेंट कितने लिए जाएंगे वो आपके 80 है, ठीक है। तो 80 लड़कों को यहाँ पे इसमें मौका मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने के लिए। और ये जो डिवीजन होगा 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होगा आपका, चाहे कोई ब्रांच हो, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेड और ऑब्लिक फील्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं वो नंबर ऑफ टोटल कितने वैकेंसी यहाँ पे है 20 है, ठीक है। यहाँ पे 20 पद हैं और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग का है वो आपका 1 साल का है। और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो मंथली पे आपको जो स्टीम्ड मिलेगा, जिसको मतलब आपको मंथली इनकम मिलेगा, जो आपका मंथली चार्ज आपको चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 10,400, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। आप इसमें अपना जो देख सकते हैं और अपने इसको अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तो यदि पास आउट हो तो, ठीक है। तो आप और नीचे देखिए यहाँ पे और दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर साइंस से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। जो छात्र कंप्यूटर साइंस से हैं वो छात्र भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी उनकी है 20 है, ठीक है। यहाँ पे आईटी के एक मिनट देखते हैं इसको, आईटी के नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इन सारे ब्रांचेस के जो छात्र हैं जिससे जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, मेनली कंप्यूटर साइंस से और इसके अंदर जो भी अदर अदर हैं, ठीक है। तो ये जो छात्र हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा 1 साल का होगा और जो उनको मंथली पे कितना किया जाएगा 10,400, ठीक है। अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। और जस्ट इसके नीचे आएंगे सीरियल नंबर तीसरे पे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं वो पास आउट हो चुके हैं, तो यदि वो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अपना जो जीवन उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने जो नए नए टेक्निक है और नए नए गुणों को सीखना चाहते हैं, तो अपना इसमें देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो छात्र हैं उनके जो नंबर ऑफ टोटल कितने पोस्ट हैं 20 है और जो उनका टाइम ड्यूरेशन है 1 साल का है और टोटल उनको 10,400 मिलेगा। और जो छात्र मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड स्क्रेंशियल प्रैक्टिस कर चुके हैं इस ब्रांच से संबंधित जो है वो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 20 है और उनका जो ट्रेनिंग का जो टाइम है 1 साल का है और उनको भी 10,400 रुपये मिलेगा। तो कुल मिला के जो टोटल नंबर कितने वैकेंसीज हैं 80 हैं, ठीक है। चारों ब्रांच के मिला के 80 हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो स्टार्टिंग डेट है 25/10/2021, यानी कल से ही इसकी जो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 15 नवंबर 2021 है, यानी 15 नवंबर 2021 से पहले आप यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर देंगे। तो आइए अब इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। तो पहला पॉइंट है कि ओनली इंडियन नेशनल और एलिजिबल टू अप्लाई, जो छात्र जिसकी नेशनलिटी इंडियन और भारतीय हो वही छात्र इसको अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आइए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास ए डिप्लोमा कोर्स इन एबव मेंशन्ड ब्रांचेस, ठीक है। तो जो छात्र है एआईसीटीई के द्वारा जो अप्रूव्ड कॉलेज हैं उस कॉलेज से वो डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं और जो ऊपर ब्रांचेज लिखा गया है उसी ब्रांचेज से वो पास आउट हुए, तो इस जो वैकेंसी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक है, तो इसके जो नीचे नीचे आएंगे तीसरे नंबर पे जो एज लिमिट का है, तो मैक्सिमम एज शुड बी 23 इयर्स और लेस ऑन 30/11/20
21, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो 25/10/2021 से आपका जो आपकी मैक्सिमम एज 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यदि उससे ऊपर होती तो आप इससे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे आए और जो रूल देखते हैं, चौथा नंबर पे है कि द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ फाइनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर डिप्लोमा, ठीक है। तो जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज पे डिपेंडेंट है। आपने डिप्लोमा में जो कितना लास्ट मतलब टोटल मिला के कितना आपका परसेंटेज बना है उसके उस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंडेंट है। जितना अच्छा आपका परसेंटेज होगा उतने चांसेस आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए पास क्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय वार्ड फॉर सिलेक्शन, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आएंगे कि जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखा गया है। तो कैंडिडेट हु फुलफिल ऑल द एबव क्राइटेरिया कैन ओनली अप्लाई। तो जो छात्र इस सारे ऊपर दिए गए जो मेंशन्ड क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है तो वो छात्र इसको अप्लाई कर सकता है। और जो द ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज 1 ईयर। तो जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का होगा, ठीक है। तो आपको 1 साल वहां पे ट्रेनिंग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए कुछ जो इम्पोर्टेंट लिंक है इसको अप्लाई करने के लिए उसको देखते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट का जो पोर्टल है MHRDNATS.gov.in। तो इस पे आप 15/11/2021 यानी 15 नवंबर 2021 से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस जो अप्लाई करने का लिंक है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, आप अपना जो क्रोम है या फिर अदर ब्राउजर है उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आते हैं जो इम्पोर्टेंट रूल है उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर पे द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग थ्रू DEL ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो छात्र मान लीजिए जो छात्र परसेंटेज जिसका अधिक है यदि वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, ठीक है, उनका जो नाम लिस्ट में आ जाता है तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो जो BEL, ठीक है, इसके थ्रू जो आपके पास ईमेल आएगा तो ईमेल में आपका जो सारा चीज मेंशन होगा आप उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, कब आना है, क्या करना है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। और उसी मेल पे जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यानी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त जिस ईमेल आईडी को आपने उसमें फिल किया है वही आप उसी मेल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जो मेल उसको आप DEL यानी भेल की वेबसाइट पे भी आप जाके वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, www.del/ ठीक है India.in, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे कुछ आते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे, ठीक है, यदि आपके पास कोई क्वेरी हो फॉर एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट थ्रू ईमेल, ठीक है। यदि आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी हो तो आप जो बेल की ईमेल आईडी यहाँ से आप ऑफिशियल ईमेल आईडी उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आते हैं कि स्टूडेंट इनरोलमेंट प्रोसेस क्या है। तो उसको इनरोलमेंट कर मतलब इनरोल होने के लिए इस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। और इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं कुछ जो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला नंबर A नंबर पे आपका है वो है कि आधार कार्ड, ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वो भी कौन से फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में। और जो लेस देन साइज है आपका 1 MB होना चाहिए, ठीक है। आपकी साइज जो PDF होगा आपका वो 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 MB से नीचे ही होना चाहिए। और जो B नंबर पे आएंगे तो आपका जो है क्वालिफाइंग डिप्लोमा, ठीक है। आप डिप्लोमा क्वालिफाइड कर चुके हो, प्रोविजनल या आपके पास प्रोविजनल डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। इंटरनेट कॉपी नॉट अलाउड, ठीक है। तो जो इंटरनेट कॉपी वो अलाउड नहीं होगा, आपके पास या तो जो फाइनल जो डिप्लोमा का मार्कशीट वो हो या फिर आपके पास प्रोविजनल डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो। तो उसमें वो भी इंडिकेटिंग पास स्टेटस विद डिवीजन, ठीक है, उसमें भी इंडिकेट कर रहा हो कि पास है या फिर फेल है या फिर जो आपका डिवीजन क्या है उसमें सारा चीज मेंशन किया हुआ हो। और इसकी भी जो फॉर्मेट होगा PDF फॉर्मेट में ही होगा और इसकी साइज भी 1 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आपके पास जो C नंबर पे आपके पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट होगा आपका JPG होगा और उसकी जो साइज होगी 200 KB से नीचे होगा, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे D नंबर पे देखेंगे कि आपके पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है।
जिसमें आपका फर्नेस यानी जो आपका सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस, उसमें आपको जो पैसा मिलेगा उसमें आपको इसी अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मेल किया जाएगा, जैसे क्या आपका शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको देना है, तो वो आपको इसी ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जी। विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड वेरीफाई ओटीपी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय आपको एक ओटीपी वेरीफाई कराना होगा, तो उस समय आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, मतलब मोबाइल के साथ। ठीक है, तो इतने सारे प्रोसेस आपको फॉर्म को फिलअप करने से पहले इन सारे डॉक्यूमेंट को आप इकट्ठा करके रख लें, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि जो क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए डाउनलोड करके। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन सेंड ओटीपी, उसके बाद क्या करना है, इंटर वन टाइम पासवर्ड एंड क्लिक कंटिन्यू। तो सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज आप जो वेबसाइट है ऑनलाइन, वहाँ पे जाके भी आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था आपको बताना कि यदि आप जो डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं, तो यदि आप घर बैठे हैं अप्रेंटिसशिप करने के सोच रहे हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाके अप्रेंटिसशिप करें, तो आपके पास एक अच्छा चांस है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो जीवन है, लाइफ है, उसको बेहतर बना सकते हैं और अपने जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही न्यूज आपको हमेशा आपको मिलती रहे, आपके पास अपडेट आता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।